वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भाग 3 कवर करेंगे, जिससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं या किस पार्ट में आते हैं। तो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 301 ए में रख दिया गया और जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में 300 ए में और पार्ट 12 में रख दिया गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सभी मौलिक अधिकार को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जिससे हम आराम से इन सभी मौलिक अधिकार को याद रख सकते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए हैं। समस्त को 2 पार्ट में बांट लेना, सम और सत। सम का मतलब हो गया समानता का अधिकार और सत्य मतलब हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, और सो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति से हो गया संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। उपचार से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो स्वतंत्र समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत वर्णित है। तो इस प्रकार हम सारे ही अधिकारों को ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिए गए हैं। अब इनमें कन्फ्यूजन रहता है कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। विधि ने रोज छुई उपाधि को, मतलब इस ट्रिक से हम सारे ही समानता के अधिकारों को याद रख सकते हैं। विधि का मतलब है वी और प्लस धी, और वी से हो जाएगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और ये आर्टिकल नंबर 14 में आता है। और धी का मतलब हो गया धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर समानता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 15 में आता है। और रोज से हो गया रोजगार या लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जो भी रोजगार से संबंधित समानता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है। लेकिन इसका एक बाद है आरक्षण और छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत जो है वो आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। यहाँ से सारे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर और 22 तक दिया गया है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 को देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 कई पार्ट में बटा हुआ है। तो आर्टिकल 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, जो दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। अब 19 को 19 ए बी सी पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक दिया गया है।
बोस संग आया गया बस व्यापार किया। बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। अब याद कैसे रखना है, बोस को दो पार्ट में बांट लेना है। बो से हो गया बोलने की स्वतंत्रता, बो से हो गया बोलने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल नंबर 19A में आता है। स से हो गया सभा बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में हो गया। 19D में आया गया मतलब आना जाना, मतलब हम पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, तो आने जाने की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19D में। और आर्टिकल 19E में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, मतलब हम पूरे देश में कहीं भी जी पूरे देश में कहीं भी हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 19G में दिया गया है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में। इसका मतलब है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उसको 10 साल बाद सज़ा होती है, तो उसको सज़ा वही होगी जो अपराध करते समय उस अपराध के लिए सज़ा थी। मतलब पहले जो सज़ा थी, मतलब अपराध के टाइम जो सज़ा थी वही उसको 10 साल बाद भी होगी। ये नहीं कि चेंज हो जाएगा, मतलब उसके समय के अनुसार चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा दिया गया है आर्टिकल नंबर 20 में। और आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब सभी को जीवन जीने का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 21 में वर्णित है। और आर्टिकल 21 है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 21 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण जो दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है। नेक्स्ट अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 23-24 में वर्णित है। अब इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि कौन क्या 23 में है और क्या 24 में दिया गया है, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है शोषण दुबले बालक का। जो शोषण होता है वो दुबले बालक का होता है। शोषण से याद रहेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये उसके लिए है, और दुबले से मतलब हो जाएगा मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, मतलब कोई भी व्यक्ति मानव की व्यापार नहीं कर सकता और ना ही उससे बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवा सकता है। और बालक से हो जाएगा बाल नियोजन पर प्रतिबंध, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखाने में काम करने से प्रतिबंधित किया जाता है आर्टिकल नंबर 24 के द्वारा। तो अभी हमने 3 अधिकारों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बाकी 3 मूल अधिकार बचे हैं उनको कवर करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।